ओके गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो का कंप्लीट सम। हमने कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कर लिया, इन्वेस्टिंग कर लिया और फाइनेंसिंग कर लिया। ये तीनों हमने पार्ट कर लिए। आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हम क्या करेंगे? अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। सभी लोग फॉर्मेट बनाइए। क्या बनाओगे फॉर्मेट? किस चीज़ का फॉर्मेट बनाओगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक बार याद करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है बताइए? सरप्लस में क्या ऐड करते हैं? डॉट। इससे क्या निकलेगा बताइए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या ऐड करते हैं फिर इसके अंदर बताओ? नॉन कैश एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद करो, नॉन कैश एक्सपेंस कौन से? दो ही है। वन इज डेप्रिसिएशन एंड अनदर इज अमोर्टाइजेशन। और नॉन ऑपरेटिंग भी दो ही याद रखना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक है लॉस ऑन सेल ऑफ अ मशीनरी और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या व्हाटएवर वी हैव पेड। लेस क्या करते हैं बताइए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे क्या आता है बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ऐड क्या करेंगे बताइए? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट। लेस क्या करेंगे? फिर इसके बाद इससे जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल। लेस क्या करेंगे इसके अंदर? टैक्स पेड। तो इसे क्या आएगा बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां हम शुरुआत कहां से करते थे? सरप्लस। सरप्लस में हम क्या ऐड करेंगे बताइए? डॉट। डी मतलब प्रपोज डिविडेंड, आई मतलब इंटरिम डिविडेंड, आर मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, टी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे क्या आएगा बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऐड क्या करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट हम ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम लेस करेंगे, राइट। और लास्ट में हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स। इससे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैश फ्लो। फिर हम क्या बनाएंगे बताइए? दूसरा, इन्वेस्टिंग। हम इन्वेस्टिंग में ऐड क्या करेंगे? जो भी पैसा आ रहा है और लेस क्या करेंगे? जो भी पैसा जा रहा है। इससे क्या निकलेगा बताइए? हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट कौन सा एक्टिविटी है बताइए? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में भी हम ऐड क्या करेंगे? जो पैसा आ रहा है लेस क्या करेंगे? जो पैसा जा रहा है। उससे क्या होगा बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद एक और चीज है विच इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ विच बैलेंस बताइए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे जो भी कैश फ्लो हो रहा है फ्रॉम विच एक्टिविटी बताइए? ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। इससे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमारे बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये क्या होता है। चलो शुरू करें। शुरुआत क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं दिया तो शुरुआत हम कहां से करेंगे बताइए? स्टार्टिंग से। एक सेकेंड। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करना चाहिए था? ये मुझे प्लस करना था, मैंने गलती से माइनस कर दिया।
तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1,08,500। ये हो जाएगा, यही है 1,22,500। हाँ, क्या यहाँ तक क्लियर? और इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है? तो मैंने 1,17,000 क्यों लिया? मैंने क्या किया, पता नहीं क्या करता हूँ। चेंज 157, हाँ तो ये तब तुमने स्ट्राइक क्यों नहीं किया? 157, 160, 170। और ये फाइनेंसिंग कितना है? नहीं, ओके। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 122,500। बैठ चाहिए, चलेगा त्रिशी? ओके गाइस, तो बताइए कितना आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग? 72,500। ऑपरेटिंग कितना आया बताओ? 1,00,000, 1,22,500। तो टोटल कितना हुआ? 1,95,000। उसमें से कितना माइनस करूंगा? 1,70,000 फाइनेंस इन्वेस्टिंग का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? और यही हमारा आना चाहिए क्योंकि यही डिफरेंस है टोटल का। क्या चीज़ समझ आया? तो तुम्हारा कैश फ्लो इससे क्या हो जाएगा? मैच। क्लियर? राइट, हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो सभी लोग इसका फॉर्मेट बनाए, सभी लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट बनाए। चलेगा इस, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 41। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और एडजस्टमेंट दिया हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? एडजस्टमेंट। कुछ नहीं दिया एडजस्टमेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। 3,00,000 से 4,00,000 हुआ और उसका कारण क्या है बताइए? सरप्लस। तो सरप्लस कितना लिखूंगा बताइए फटाफट? 1,00,000। क्या है क्लियर? नेक्स्ट, आगे कुछ और एडजस्टमेंट नहीं दिया है। शेयर कैपिटल देखते हैं, 6,00,000 से कितना हो गया है? 8,00,000। इसका मतलब 2,00,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए? इशू ऑफ शेयर्स। और कितना अमाउंट लिखूंगा? 2,00,000। नेक्स्ट एक्टिविटी गाइस, कम ऑन, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 150 से कितना हो गया? 1 आया या गया? गया, उसको माइनस करेंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स कितना माइनस करेंगे बता? क्लियर? दिस इफेक्ट इज डन। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ये कहां जाएगा बताइए? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड पेबल्स क्या हो चुका है बताइए? 48 से 40, मतलब ट्रेड पेबल्स क्या हो गया? कम। तो ट्रेड पेबल्स कम हो गया, तो ये रहा। जब भी कोई लायबिलिटी कम होती है तो वो हम क्या करते हैं बताइए? लेस। तो ट्रेड पेबल कितना है बताइए? कितने से कम हो गया? 8,000, श्योर ना? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लेस। समझ आया? ट्रेड पेबल 48 से 40 मतलब 8,000 से लेस, तो लेस में लिख दिया। चलिए नॉन करंट एसेट देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स 560 से कितना हुआ? 850। बड़ा है तो कोई टेंशन है ही नहीं, परचेज ही हुआ होगा। 560 से 850 मतलब कितना हुआ? 290, 660, 760, हाँ 290। तो यहाँ पे मैं 290 को क्या लिखूंगा इन्वेस्टिंग में? लेस पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा बताइए? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और 290 क्या कर दूंगा बताइए? माइनस। क्या है क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 160 से 232 मतलब 72,000 से वापस क्या हो चुका है? वो बढ़ चुका है। तो वो भी क्या करेंगे? परचेज या लेस? लेस। क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से? 72, 72 ना? यस। करंट एसेट, अब याद रखना करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होता। याद है मैंने कहा था दो ऐसे चीजें हैं जो सॉरी वर्किंग कैपिटल के पार्ट नहीं होंगे। करंट एसेट्स के दो, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, और करंट लायबिलिटी का एक विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सर क्यों सर आपने करंट इन्वेस्टमेंट को पार्ट नहीं लिया? क्योंकि वो कैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कैश। तो वो किसके अंदर आ जाएगा बताइए? तीसरी वर्किंग नोट, जो कि क्या होने वाला है बताइए? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
ऐड क्या करेंगे बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसे क्या निकलेगा बताइए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? 134 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50। तो ये मैंने कहाँ लिखा बताओ? 134 इधर लिख दिया और इधर कितना लिख दिया बताइए? 50,000। क्या ये सबको समझ आ गया? क्लियर? दो ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। पहला कौन सा बताइए? करंट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि ये कैश के बराबर होता है। क्या चीज क्लियर हुआ? और करंट लायबिलिटी में कौन सा पार्ट नहीं होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इन्वेंट्री 82 से 76 क्या हुआ? कम या बढ़ा? कम हुआ 6000 से। और इन्वेंट्री कम होता है तो हम वो ऐड करते हैं। तो इन्वेंट्री में मैं कितना लिखूंगा बताइए? 6000। आगे ट्रेड रिसीवेबल 92 से 38 क्या हुआ? बढ़ा या कम? कम हुआ। कितने से कम हुआ बताइए? 54,000। 40 प्लस 50 90, हाँ 54,000। तो अगेन ट्रेड रिसीवेबल में कितना लिखूंगा इधर? 54,000। अरे समझे? हाँ बोल। नहीं रे, 54 ही होगा, चुप रहे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस बोलो 70। और तो ऊपर कितना लिखूंगा बताइए? ऊपर 94 था ना? ऊपर 94 था आई थिंक। ओपनिंग बैलेंस 94 था ना? और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? श्योर? ओपनिंग 70 क्लोजिंग 90। भाई गधो टेक्स्ट बुक भी देखो बाकी लोग। कौन हाँ बोला था उसने? दक्ष नहीं था। ऊपर कितना है और क्लोजिंग कितना है? 94। दैट्स इट, वी हैव डन। अब आ जाओ टोटलिंग। सरप्लस 1 लाख, डर्ट में कुछ भी आइटम नहीं है तो इधर कितना आ जाएगा? 1 लाख। अच्छा कोई हिडन एडजस्टमेंट थे वो चेक ही नहीं किया? कोई भी तरीके का हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये वैसे का वैसा लिखेंगे 1 लाख। ये ऊपर प्लस कितना करेंगे? 60 माइनस कितना करेंगे? 8,000। तो ये कितना हो जाएगा? 1,52,000। क्या यही है? क्लियर? 152 कौन सा एक्टिविटी आ गया? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में देखो 290 और 72, मतलब आउटफ्लो कितना हुआ बताइए? 362। क्लियर? और तीसरा फाइनेंसिंग में प्लस कितना हो रहा है बताइए? 1,50,000। क्या है? क्लियर? तो बताओ ऑपरेटिंग में कितना आया? अरे बोलो। 150। इन्वेस्टिंग में कितना माइनस है? इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में कितना प्लस है? 2 कट तो -60। तो ये ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना हुआ? 2,04,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 1,44,000। इसका इफेक्ट आना चाहिए 60। क्या चीज क्लियर? समझ आया? ये है कैश और कैश इक्विवेलेंट कैसे किया जाता है। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाइए। एक क्वेश्चन तुम करोगे अभी। ओके गाइस, सो नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन नंबर 41। अरे 41 हो चुका है। ओके गाइस, सो नाउ वी आर हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में तुम ध्यान से देखो तो बहुत सारे नोट्स है और नीचे क्या दिया गया गाइस बताइए? एडजस्टमेंट। तो हर बार याद रखना, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? एडजस्टमेंट, फिर हम करेंगे हिडन एडजस्टमेंट्स और फिर हम करेंगे बाकी का टेबल। सबसे पहले दिया प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25 सॉरी। याद है प्रपोज डिविडेंड कहाँ लिखते थे हम लोग? इधर डर्ट में हम ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे बताइए? प्रपोज डिविडेंड। पर याद करो प्रपोज डिविडेंड हमेशा हम कौन सा साल का लेते थे? प्रीवियस ईयर।
क्योंकि इस साल का तो दिया ही नहीं होता है। तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कितना था बताओ? 39,000। तो पहला इफेक्ट तो यहां दे दिया आपने, दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। दूसरा क्या करेंगे, कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में हम क्या कर देंगे बताइए? माइनस क्या लिखेंगे बताइए? प्रपोज्ड डिविडेंड कितना? 39,000 लेस। याद रखना गाइस, जहां ऐड करते हैं दूसरा इफेक्ट लेस ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेस किया तो दूसरा इफेक्ट वहां पे क्या होना चाहिए? ऐड। समझे? तो पहला इफेक्ट हो चुका है, एडजस्टमेंट डन। अब आते हैं एक एक पे। क्या शेयर कैपिटल के बाजू में कोई नोट नंबर दिया है? नहीं। अगर नोट नंबर दिया तो मैं नोट नंबर रेफर करता। 3 लाख से 3,50,000 मतलब क्या हुआ? तो इसको मैं क्या लिखूं बताइए? इशू ऑफ शेयर्स कितना? 50,000। डन। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, सर ये रहा नोट नंबर 1। जनरल रिजर्व 20 से 30 हुआ है, तो क्या हुआ? 10,000 से बड़ा। तो यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताइए? जनरल रिजर्व कितने से? 10,000। इज दैट क्लियर? दूसरा सरप्लस 18 से 27 मतलब 9,000 से सरप्लस हुआ, तो यहाँ पे टोटल में हेडिंग में कितना लिखूंगा? 9,000। कोई डाउट? सबको समझ आया? ग्रेट। आगे चलिए करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी में पहले ट्रेड पेबल्स है 35 से 15 बड़ा, और ट्रेड पेबल्स बड़ा तो हम क्या करेंगे? ऐड। कितने से ऐड करेंगे बताइए? 18,000। तो ट्रेड पेबल्स कितने से बड़ा हो गया बताइए? 18,000। क्लियर? दूसरा अदर करंट लायबिलिटी 8,000 से 6,000 मतलब कम हो गया है, तो लेस करेंगे कितने से? 2,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दिया हुआ है? नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 रेफर करते हैं, और नोट नंबर 2 में क्या दिया है? प्रोविजन फॉर टैक्स। याद है गाइस, मैंने बताया था तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या टाइप के इफेक्ट्स। पहला, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हो, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो और कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ, तो क्या हमें टेबल बनाने की जरूरत है? प्रोविजन फॉर टैक्स कि सिर्फ दो बैलेंस दिए और कोई भी एडजस्टमेंट अगर नहीं दिया हो, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? पिछले साल वाला हमने पे किया और इस साल वाला हमारा क्या होने वाला है? इस साल का प्रोविजन। तो हम क्या करेंगे? इधर ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि याद है ना टी मतलब क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट है? इस साल का टैक्स कितना है? 32,000। वो ऊपर हम क्या करेंगे बताइए? ऐड। और नीचे जो टैक्स पेड है उसमें 28,000 हम क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? अगर एडजस्टमेंट होता तो फिर हम क्या बनाते? लेजर। डन। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है, तो ये हो गया। अब एसेट्स पे आ जाओ। एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स पे क्या दिया गया बताइए? नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 रेफर कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 से 57 हुआ है। सर क्या अज्यूम करें? सेल हुआ या डेप्रिसिएशन? क्योंकि जब बढ़ता है तो हम तो अज्यूम क्या करते हैं? वो परचेज है। बट जब घटता है तो दो ऑप्शन है, या तो डेप्रिसिएशन हो सकता है या तो सेल हो सकता है। यहां पे क्या अज्यूम करें? द आंसर इज डेप्रिसिएशन, बिकॉज सेल हर साल होना जरूरी नहीं है, बट डेप्रिसिएशन हर साल होता ही है। तो इफ नथिंग इज इन्फॉर्म्ड, ऑब्वियसली हम क्या अज्यूम करेंगे? वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ बताइए? 1,10,000 से 57 मतलब 53,000। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? प्लांट एंड मशीनरी 90 से 191 क्या हुआ होगा? परचेस कितने का? परचेस 1,01,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000। नाउ इंटेंजिबल एसेट गाइस, गुडविल है 50 से 40 हुआ है, क्या हुआ होगा? अमोर्टाइजेशन। कितना अमोर्टाइजेशन बताइए? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 क्या अज्यूम करेंगे? परचेस कितने का?
10 से 35 मतलब कितना, 25,000। करंट एसेट्स की बात करते हैं। इन्वेंट्री क्या हुआ है, 57 से 39 कम हुआ है ना, तो उतना अमाउंट हम क्या करेंगे, ऐड। और ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, 75 से 1,08,000 ज्यादा हो गया, कितने से, 33, 1,08,000 है ना। वो लेस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 17,000, क्लोजिंग 28,000, डन। अब प्लीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल कर लेना, 39, 49, 60, 69, 71, 81। क्या आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, 73। प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व। यस गाइस, यहाँ पे क्या गलती हुई मेरी, मैंने यहाँ पे इसको क्या ले लिया बताइए, डेप्रिसिएशन 53। देखो कोई भी एसेट जब गिरता है या तो वो डेप्रिसिएशन होगा या तो वो सेल होगा, और बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पे मैंने ध्यान दिया नहीं, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, लैंड। तो बिल्डिंग को आप नहीं इग्नोर करोगे, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, सिर्फ लैंड को। अब लैंड एंड बिल्डिंग है तो मैंने ऑब्वियसली अज्यूम किया कि उसका डेप्रिसिएशन तो होता ही है, पर तुम्हारी बुक का इंटरप्रिटेशन है, अगर पहले लैंड दिया हो तुम लैंड के हिसाब से समझोगे। क्या चीज क्लियर, तो लैंड का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है, लैंड का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। अरे समझ आया, जिसका मतलब अगर ये बिल्डिंग एंड लैंड होता तो मैं वो जो कम को क्या अज्यूम करता, डेप्रिसिएशन। क्या चीज क्लियर हुआ, राइट। मैं लैंड एंड बिल्डिंग को दोनों को एक ही समझता तो 100% में इसको क्या अज्यूम करता बताइए, डेप्री। तुम्हारी बुक में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, सिर्फ लैंड दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। हालांकि लैंड और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है क्योंकि बिल्डिंग भी जुड़ा हुआ है, पर तुम्हारे बुक का इंटरप्रिटेशन है कि जो फर्स्ट वर्ड है वही तुम्हें एसेट्स अज्यूम करना है। तो इसका क्या अज्यूम करोगे बताइए, सिर्फ और सिर्फ लैंड है, ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। इज दैट क्लियर। तो जिसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है वो यहां से मैं हटा दूंगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 10,000। तो 53 कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1,03,000, 1,00,000। अरे ब्रो 10,000 ऐड हो गया ना, अमोटाइजेशन, अच्छा हाँ 1,00,000। 1,00,000, 1,00,000, 1,000 माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 73। और सेल ऑफ लैंड को मैं क्या ले लूंगा बताइए, 53, इधर क्या कर लूंगा, प्लस। क्या चीज समझ आया। तो 53 में से एक 26 माइनस करो, कितना आ रहा है, पहले 25 गया, 25 और गया, हाँ 53 माइनस 1,26,000। 73 का इसमें क्या आया बताइए, आउटफ्लो, और इसमें इनफ्लो कितना आया बताइए, 11,000। क्या है चीज क्लियर, राइट। अब तुम कर लो, ये इनफ्लो हुआ 73, ये आउटफ्लो हुआ 73, नेट क्या हुआ बताइए, 11,000 का प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था बताइए, 17, और 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्या है चीज क्लियर। तो हालांकि लैंड एंड बिल्डिंग है तो 100% हम डेप्रिसिएशन ही लेना चाहिए, पर तुम्हारी बुक का इंटरप्रिटेशन है कि लैंड इज गिवन, डोंट टेक एज अ डेप्रिसिएशन। अगर बिल्डिंग एंड लैंड लिखा होता तो डेप्रिसिएशन लेते हैं। इज दैट क्लियर, समझ गए, ओके आज यहीं तक।